Assalamu alaikum students. Welcome in the class of Fundamental Physical Chemistry. We are studying chemical equilibrium, and in chemical equilibrium we will study today equilibrium in heterogeneous systems, right? तो पिछले लेक्चर में हमने इक्विलिब्रियम स्टडी किया था होमोजीनियस सिस्टम में, और होमोजीनियस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर इन द सेम फिजिकल स्टेट। और हमने जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम स्टडी किया था उसमें हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों लिक्विड स्टेट में देखे थे। नाउ वी विल स्टडी द इक्विलिब्रियम इन हेटेरोजेनस सिस्टम, यानी हम एक ऐसा रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें reactants or products जो हैं they will be in different phases. So let's begin. Heterogeneous reactions involve two or more phases. ठीक है, जो heterogeneous reactions होते हैं उनमें दो तो कम से कम phases होती हैं, लेकिन it may be more than two. One of which is a solid or liquid. ठीक है, उनमें से एक जो है वो definitely solid या liquid हो सकती है. The application of law of mass action to heterogeneous equilibrium is based on the fact that activity of a pure solid or liquid is always taken as unity at all temperatures up to fairly high pressures. So this is very important to understand. ठीक है, ये वाली जो lines हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था तो हमने उसमें एक्टिविटी को बड़ी डिटेल से स्टडी किया था। अब एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ स्पीशी विच आर टेकिंग पार्ट एक्चुअली इन द रिएक्शन। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गैसियस स्पीशी है और उसका 1 मोल रिएक्शन मीडियम के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन जो सिर्फ 0.5 मोल्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर रहे हैं या रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्टिविटी जो है वो 0.5 है, 1 नहीं है। लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स के केस में ऐसे नहीं होता। जब हम गैसियस रिएक्शंस के साथ, ठीक है, जैसे यहाँ पर गैसियस, जब हम ऐसे रिएक्शन स्टडी करते हैं जिसमें सॉलिड्स के अलावा रिएक्टेंट स्पीशीज जो हैं वो गैसेस भी होती हैं, तो सॉलिड या फिर जो लिक्विड रिएक्टेंट है उसकी एक्टिविटी को हम 1 कंसिडर करते हैं, यूनिटी कंसिडर करते हैं under all temperatures at fairly high pressures। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, राइट, दिस इज अ सॉलिड सब्सटेंस। तो अब तमाम टेम्परेचर्स पे सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर फेयरली टाइटली पैक्ड, वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो फेयरली हाई टेम्परेचर्स पे वो हाई प्रेशर्स को रेजिस्ट कर सकते हैं, उनकी पैकिंग में इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जितनी कंसंट्रेशन रिएक्शन मीडियम के अंदर सॉलिड या लिक्विड स्पीशी की प्रेजेंट है, वो तमाम की तमाम उस कंसंट्रेशन में तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस वजह से उनकी एक्टिविटी हम कहते हैं 1 के बराबर है, यानी जितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो तमाम की तमाम ही उसको हम एक्टिव कंसंट्रेशन के बराबर ले लेते हैं, और वो आर्बिट्रेरीली हम कहते हैं कि वो कंसंट्रेशन यूनिटी के बराबर है। ओके, तो हेटेरोजेनस सिस्टम की एग्जांपल में वी आर कंसिडरिंग द डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है दिस इज सॉलिड, राइट, और इससे हमें जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, तो ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में है। सो इन दिस रिएक्शन वी आर हैविंग टू फेजेस। वन एक तो रिएक्टेंट जो है सॉलिड फॉर्म में है, और एक प्रोडक्ट जो है वो भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिल रही है, जबकि जो एक प्रोडक्ट है वो हमें गैसियस फॉर्म में मिल रही है। तो अब जो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ए इज गिवन बाय। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर के ए जो है क्यों दिया गया है, क्योंकि हमने देखें के सी पढ़ा है, के पी पढ़ा है, के एक्स पढ़ा है, के एन पढ़ा है। नाउ वी आर टेकिंग दिस एज के ए। अच्छा, के ए हम इसलिए ले रहे हैं कि वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी की सेंस में ले रहे हैं, तो इस वजह से हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको भी के ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो के ए जो है दिस विल बी इक्वल टू द एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू एक्टिविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी हम एक्टिव कंसंट्रेशंस लेंगे। तो जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि जो सॉलिड कंपोनेंट है या जो लिक्विड कंपोनेंट है उसकी एक्टिविटी जो है वो 1 के बराबर होती है। तो अगर हम एक्टिविटी, ये भी सॉलिड कंपोनेंट है, एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इसको 1 के बराबर ले लें एंड एक्टिविटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसको भी 1 के बराबर ले लें, तो ये 1 और 1 दीज विल बी कैंसल्ड आउट, और जो के ए है एक्टिविटी, एक्चुअली दिस विल बी इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ही हमारा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का डिपेंड करेगा। यही चीज जो है आगे बताई गई है, ठीक है। वेयर ए रिप्रेजेंट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस स्पीशीज बट एज लॉन्ग एज द प्रेशर्स आर नॉट टू हाई, ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो, तो दोनों जो एक्टिविटीज हैं यानी प्रेशर्स जो हैं बहुत ज्यादा ना हो, तो एक्टिविटीज ऑफ टू सॉलिड्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड दीज आर यूनिटी, ठीक है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो वो इक्वेशन जो है वो फिर जैसा कि मैंने पहले बताया Ka जो है this will be only equal to the activity of carbon dioxide. Again, if it is assumed that gas behaves ideally, the activity is proportional to its partial pressure, ठीक है। तो अगर गैस आइडियली बिहेव करती है तो एक्टिविटी जो है वो इसके पार्शियल प्रेशर के बराबर होगी इक्विलिब्रियम स्टेट में, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह से क्या होगा कि ये वाला एक्सप्रेशन के ए इज इक्वल टू activity of carbon dioxide, this will be represented as यानी Kp यानी equilibrium constant related to partial pressure, this is equal to partial pressure of carbon dioxide. The equilibrium constant of such a reaction is independent of the amount of pure solid or liquid phase. अच्छा, आप देखें कि ये देखें in the expression for equilibrium constant हमारे पास जो solid component है which is for example calcium carbonate or calcium oxide, they are not present in the equilibrium constant expression. तो इसका दूसरा मतलब ये बनता है कि ऐसे reactions, ऐसे heterogeneous systems जिसमें सॉलिड या लिक्विड फेज गैस फेज के साथ प्रेजेंट होती हैं, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो सॉलिड या लिक्विड फेज की कंसंट्रेशन पे उसका कोई दारोमदार नहीं होता, बल्कि उसका सारे का सारा, उसकी सारी की सारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के पी की डिपेंडेंस जो है वो कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसियस स्पीशी पे होती है। It follows therefore that when dealing with heterogeneous equilibrium, only the activities or partial pressures of gaseous constituents are involved in writing the expression for the equilibrium constant. So these are the same lines, यानी ऐसे reactions जिसमें heterogeneous reactions हैं और उनमें gaseous components के साथ solid और liquid components हों, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को राइट करते वक्त हम सिर्फ कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर गैसियस स्पीशी का मेंशन करेंगे, और रेट और जो इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो भी सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस स्पीशी के ऊपर डिपेंड करेगा। So this is the end of today's lecture and we will meet with another topic in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.